मोटरसाइकिल का इंजन ऑयल और कार का इंजन ऑयल दोनों एक दूसरे से कैसे अलग होते हैं? दोनों में क्या अंतर होता है? मोटरसाइकिल इंजन ऑयल की क्या खासियत होती है? और क्या कार इंजन ऑयल को हम मोटरसाइकिल में डाल सकते हैं? और अगर हमने कार इंजन ऑयल को मोटरसाइकिल में डाल लिया, एज ए इंजन ऑयल यूज कर लिया, तो उससे किस तरह की दिक्कत आ सकती है, उसमें क्या प्रॉब्लम होगी? तो आपके इन्हीं सब सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल में, जिसका नाम है इंजीनियर खोपड़ी। हालांकि दोनों ही इंजन ऑयल है, चाहे वो मोटरसाइकिल का इंजन ऑयल हो चाहे वो कार का इंजन ऑयल हो, लेकिन दोनों में बहुत अंतर होता है। और इस अंतर का सबसे बड़ा कारण होता है दोनों का इंजन का डिजाइन। मोटरसाइकिल का जो इंजन का डिजाइन होता है वो अलग होता है, और कार के इंजन का जो डिजाइन होता है वो अलग होता है। मोटरसाइकिल में जो इंजन है, जो आपका गियर बॉक्स है और जो आपका क्लच है, ये तीन जो इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, ये तीनों एक ही जगह इंटीग्रल पार्ट होते हैं, एक ही जगह बनाए जाते हैं। जब ये बनाए जाते हैं तो इस तरह से बनाए जाते हैं कि ये पूरे की पूरी तीनों चीज एक ही यूनिट होती है, एक ही जगह जोड़ के बनाए जाते हैं। जिससे कि क्या होता है, इन तीनों के लुब्रिकेशन के लिए जो ऑयल का संप होता है या पैन होता है जहां पे कि ऑयल डलता है तीनों के लुब्रिकेशन के लिए, वो भी एक ही होता है। तो इसलिए मोटरसाइकिल का जो इंजन ऑयल होता है उसका जब हम चुनाव करते हैं या उसको जब बनाते हैं, तो उसमें यह देखते हैं कि उसमें तीनों क्वालिटी होनी चाहिए। इंजन ऑयल के लिए जो लुब्रिकेशन की क्वालिटी है उसमें वो भी होनी चाहिए। जो ट्रांसमिशन गियर या गियर बॉक्स के लिए जो ज्यादा प्रेशर होल्ड करने की जो क्वालिटी उसमें होती है वो भी उसके अंदर होनी चाहिए। और तीसरी चीज, जो हमारी क्लच के लिए जो स्पेशल क्वालिटी होनी चाहिए वो भी उसमें होनी चाहिए इंजन ऑयल के अंदर। तो इसीलिए जो मोटरसाइकिल का जो इंजन ऑयल होता है उसको अलग तरीके से बनाया जाता है, जिससे कि उसमें ये सारे गुण हो, उसमें इस तरह के एडिटिव्स मिलाए जाते हैं जिससे कि उसमें ये सारे गुण आ जाते हैं। जबकि वहीं अगर हम कार की बात करें तो कार में जो आपका इंजन है, जो आपका गियर बॉक्स है और जो आपका क्लच है, ये तीनों चीज अलग अलग यूनिट होती है, तीनों अलग अलग जगह पे होते हैं। हालांकि कनेक्टेड होते हैं लेकिन तीनों अलग अलग यूनिट होती है। और इनमें से जो आपका क्लच होता है वो तो ड्राई टाइप का होता है, जिसके लिए कोई ऑयल की लुब्रिकेशन की आवश्यकता नहीं होता, ऑयल की जरूरत नहीं होती लुब्रिकेशन के लिए, क्योंकि वो ड्राई टाइप क्लच होता है। बाकी बचे दो, जो हमारा गियर बॉक्स है और इंजन ऑयल है, दोनों के लिए अलग अलग तरह का ऑयल यूज होता है। और दोनों के लिए ऑयल के इकट्ठा होने के लिए या ऑयल के रहने के लिए अलग अलग से संप बनाए जाते हैं। गियर बॉक्स के लिए अलग बनाया जाता है और इंजन ऑयल के लिए अलग बनाया जाता है। तो इसलिए कार का जो इंजन ऑयल बनाया जाता है वो स्पेशली सिर्फ इस चीज के लिए बनाया जाता है कि जिससे कि इंजन के पार्ट्स को ज्यादा से ज्यादा लुब्रिकेशन दे सके। उसमें दूसरी चीज, जो उसके गियर ज्यादा प्रेशर होल्ड करने वाली क्वालिटी है या क्लच के लिए जो क्वालिटी चाहिए, वो उसमें नहीं डाली जाती। तो एक तो सबसे बड़ा कारण हो गया ये कि दोनों के इंजन का फंक्शन अलग अलग होता है, तो इसलिए दोनों के इंजन ऑयल में जो क्वालिटी है वो भी अलग अलग डाली जाती है, उसमें एडिटिव्स ऐसे मिलाए जाते हैं जिससे कि उसमें अलग अलग ये क्वालिटी आ जाए। दूसरा जो बड़ा अंतर होता है दोनों में वो होता है क्लच का। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि मोटरसाइकिल का जो इंजन होता है उसमें क्लच उसका एक इंटीग्रल पार्ट होता है, उस इंजन वाली जो यूनिट होती है उसी का एक पार्ट होता है क्लच। और वेट टाइप क्लच होता है, मतलब जो क्लच होता है वो आपका ऑयल में डूबा रहता है हमेशा, तो उसके लुब्रिकेशन के लिए जो यूज होता है वो ऑयल का यूज होता है। अब अगर आपने कार का इंजन ऑयल बाइक में मोटरसाइकिल में डाल दिया तो इससे क्या होगा, कार के इंजन ऑयल में ज्यादा लुब्रिकेशन वाला जो एडिटिव्स होते हैं वो ज्यादा होते हैं। तो इससे क्या होगा, जो हमारा क्लच है वो अच्छे से काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि आप सब जानते हैं क्लच जो है वो फ्रिक्शन के ऊपर काम करता है। उसमें फ्रिक्शन प्लेट रहती है जो कि प्रेशर प्लेट पे या स्टील प्लेट पे रगड़ के चलती है, और जिसके कारण से हमें पिकअप मिलता है। तो अगर आप मोटरसाइकिल में कार वाला इंजन ऑयल डाल देंगे तो उससे क्या होगा, ज्यादा लुब्रिकेशन हो जाएगा, वहां पे वो फ्रिक्शन उतना नहीं रहेगा जितना होना चाहिए, जिसकी वजह से आपकी गाड़ी का जो पिकअप है वो कम आएगा, उसमें एक्सीलरेशन वाली दिक्कत आएगी, पिकअप वाली दिक्कत आएगी, क्योंकि उसका क्लच जो है वो सही से काम नहीं करेगा। आप देखेंगे बाइक की रेस तो देंगे, रेस तो आएगी, इंजन तो घूमेगा तेज, लेकिन उतनी हिसाब से आपकी बाइक की स्पीड नहीं आएगी। तो ये दिक्कत आ सकती है अगर आप कार का इंजन ऑयल बाइक के इंजन ऑयल में डालेंगे। बाइक का जो इंजन ऑयल बनाया जाता है उसमें ये चीज भी ध्यान रखी जाती है कि क्लच के चलने के लिए जितना उसमें फ्रिक्शन चाहिए होता है उतना उसमें फ्रिक्शन या घर्षण वाले जो एडिटिव होते हैं वो उसमें ऐसी चीज मिलाई जाती है, ऐसे केमिकल मिलाए जाते हैं जिससे कि उस इंजन के अंदर उतना फ्रिक्शन रहे, जिससे कि क्लच जो है वो आराम से काम करे। जबकि जब हम अगर हम कार के इंजन ऑयल की बात करें तो उसमें हम
ऐसे एडिटिव मिलाते हैं जिससे कि उसमें कम से कम घर्षण बने, कम से कम फ्रिक्शन बने, क्योंकि कार के इंजन ऑयल के लिए हमें सिर्फ लुब्रिकेशन चाहिए। वहां पे जितना कम फ्रिक्शन होगा, जितना कम घर्षण होगा, उतना ही अच्छा कार का इंजन रन करेगा और उतना ही अच्छा माइलेज देगा, क्योंकि उसकी एनर्जी वहां पे वेस्ट नहीं होगी। तो दो बड़े पॉइंट हो गए। पहला पॉइंट मैंने अभी आपको बताया, तीनों चीज इंट्रिकल होती है। दूसरी चीज होती है क्लच के लिए हमें उसमें फ्रिक्शन वाली जो एडिटिव्स होते हैं वो मिलाने पड़ती है। तीसरा जो चीज होती है मोटरसाइकिल के इंजन ऑयल के लिए, वो होती है टेम्परेचर। आपने देखा होगा कि जो मोटरसाइकिल का जो इंजन होता है वो कार का इंजन से लगभग डबल स्पीड पे चलता है, हमेशा ही लगभग डबल। अगर वो 2000 पे चलता है तो वो जनरली 4000 पे चलता है, वो 2.5-3 पे चलता है तो वो 5-5.5 पे चलता है। तो लगभग डबल स्पीड पे चलता रहता है ऑन एन एवरेज अगर देखा जाए तो डबल स्पीड पे चलेगा मतलब ज्यादा आरपीएम पे चलेगा, तो उससे क्या होगा, ज्यादा टेम्परेचर उसमें पैदा होगा, ज्यादा गर्म होगा वो इंजन। ज्यादा गर्म होगा तो उससे ये खतरा बना रहेगा कि उससे जो ऑयल की जो गुण है वो उससे कहीं डेविएट ना हो जाए, वो गुण उसमें से निकल ना जाए। जैसे कि वो ऑयल पतला हो सकता है गर्म होने के कारण, उसकी विस्कोसिटी कम हो सकती है। तो इसलिए ऐसा ऑयल हम बनाते हैं, जब मोटरसाइकिल के लिए ऑयल बनाते हैं तो ऐसा ऑयल का चुनाव करते हैं जिसमें कि ज्यादा टेम्परेचर को जो होल्ड कर सके। और ज्यादा टेम्परेचर को होल्ड कैसे कर पाएगा कि उसकी विस्कोसिटी टेम्परेचर पे कम ना हो। तो साथ साथ ये भी गुण देखा जाता है कि उसकी जो विस्कोसिटी है वो अपर साइड में रही, थोड़ी ज्यादा रखते हैं, क्योंकि गर्म होने के बाद भी उसकी विस्कोसिटी अगर कम होगी तब भी एक लिमिट से कम नहीं होनी चाहिए, फिर भी वो कार वाले इंजन से ज्यादा उसकी विस्कोसिटी रहेगी। इसलिए आपने देखा होगा जनरली कि जो कार का जो ऑयल्स होते हैं, इंजन ऑयल्स होते हैं, जनरली वो देखे होंगे आपने 0W20 इस तरह के होते हैं। जबकि जो बाइक के जो इंजन ऑयल होते हैं, मोटरसाइकिल के लिए जो इंजन ऑयल होते हैं, उनकी विस्कोसिटी अगर आपने देखी हो तो आपको 20W40, 20W50 इस तरह से होते हैं। मतलब ऊपर वाला जो पार्ट होता है W के बाद वाला वो ज्यादा होता है, 40 होता है। 40 मतलब वो ज्यादा है, 30 होता है, 40 होता है, 50 तक होता है, जिससे कि वो ज्यादा विस्कोसिटी विस्कस होता है, उसकी विस्कोसिटी ज्यादा होती है, थोड़ा मोटा होता है, जिससे कि वो ज्यादा प्रेशर को भी होल्ड करता है और वो फ्रिक्शन वाले पार्ट को भी बना के रखता है, जो कि क्लच के लिए बहुत जरूरी है। तो अब आप समझ गए होंगे कि बाइक के लिए जो इंजन ऑयल होता है वो थोड़ा विस्कस ज्यादा होता है, उसमें फ्रिक्शन वाली जो चीज होती है वो ज्यादा होती है। और अगर आप नॉर्मल कार के इंजन ऑयल को बाइक में डाल देंगे तो उससे आपकी पिकअप की प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि वो क्लच के लिए सही जो घर्षण होना चाहिए जितना, उतना घर्षण वहां पे नहीं लगेगा, जिसकी वजह से क्लच स्लिप होगा तो ज्यादा पिकअप नहीं देगा, एक्सीलरेशन नहीं देगा, इंजन तो तेज चलेगा लेकिन पिकअप आपको नहीं मिल पाएगा। इसलिए बाइक वाला जो इंजन ऑयल होता है वो कभी भी आपको मोटरसाइकिल के लिए नहीं डालना चाहिए। और हर एक मोटरसाइकिल के लिए कंपनी बहुत रिसर्च करके एक ग्रेड निर्धारित करती है कि इस ग्रेड का इंजन ऑयल वहां पे होना चाहिए। तो उसी टेम्परेचर पे और उसी बाइक के हिसाब से आपको ग्रेड का चुनाव करना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो में आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपका कोई कमेंट है, कोई क्वेश्चन है, वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मेरे साथ आप बने रहे इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।